कौन रोका है कार्रवाई करने से? हम लोग तो यही चाहते हैं, जिन लोगों ने भी पेपर लीक कराया है, और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? हमारे बीपीएससी 17वें परीक्षा के सभी हमारे अभ्यर्थी, क्वेश्चन पेपर जो है वो सील्ड नहीं था, इसकी शिकायत को लेकर के आप सब लोग जो धरना दे रहे हैं कि ये रद्द हो, इसके समर्थन में आज हम आप लोगों के पास यहाँ पहुंचे हैं और हम आप लोगों की मांग का समर्थन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। बीते दिन बीपीएससी 17वीं का पेपर हुआ और बता दें कि कई सारे परीक्षा सेंटर पे ये सुनने को मिला कि कहीं ना कहीं सील पेपर जो पैक है वो टूटा हुआ था और इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट के सामने कई सारे राज खोला, जिसको लेकर के आपको पता होगा पटना में डीएम जो है चंद्रशेखर, उन्होंने एक छात्र को मतलब थप्पड़ जड़ दिया है। इसको लेकर के काफ़ी सारे विवाद अभी चल रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपको। बहुत शुक्रिया सर। अभी एक मामला जो है विवाद चल रहा है, 17वीं जो बीपीएससी का पेपर हुआ, इसमें जो है छात्रों का कई बार कहना था कई सारे परीक्षा सेंटर पे कि सील टूटा हुआ था, जो पेपर बंडल होता है उसका सील टूटा हुआ था, जिसपे छात्रों के बीच आक्रोश दिखा। और परीक्षा सेंटर पे जहाँ पे छात्र जो है आक्रोश में थे, वहाँ पे डीएम साहब ने थप्पड़ जड़ दिया छात्रों को, जो काफी विवाद अभी चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा फुल प्रूफ होने का जो सरकार या बीपीएससी दावा करती थी, उसका पोल खुल गया। सबसे मामला गंभीर ये हो जाता है कि जब परीक्षा शुरू हुए तो आधा घंटे के बाद क्वेश्चन दिया गया, और वो भी जो क्वेश्चन दिए गए तो जो बॉक्स आए थे वो बॉक्स का सील टूटा हुआ था। जो पेपर अलग से दिया जाता है वो फटे हुए कागज थे। कहीं ना कहीं लूप होल था। और जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो आधे से अधिक छात्र विरोध करके बाहर चले आए। उसमें ओएमआर सीट भी लेके आ गए, क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आ गए, आंसर सीट भी लेकर के आ गए, सब कुछ लेकर सामने आ गए। और बीपीएससी शाम में दावा करती है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 12,000 जो महात्मा गांधी सेंटर पर परीक्षार्थी थे, उसमें आधे से अधिक बाहर आकर के सारा चीज एविडेंस के साथ दिखाने का काम किए। ये ओएमआर सीट है, ये आंसर सीट है और ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पेपर किस तरह से फाड़े गए उसका भी कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है मामला, जबकि टीचर दावा करते थे कि मेरे अलावा कोई नहीं फाड़ सकता है, और वहां पर छात्र ने फाड़ करके दिखा दिया। तो इस तरह का जो बीपीएससी दावा कर रही है उसका पोल उनके ही दावों में खुल गया, और ये प्रमाण हो गया कि कहीं ना कहीं पर्चे लीक हुए हैं। जब 6,000 के करीब बच्चे बाहर आए तो उसके माध्यम से किन किन जगह पर वो, चूंकि आप 12 से 2 तक परीक्षा ले रहे थे, 12:30 पौने 1 के करीब में परीक्षार्थी बाहर आ गए, तो 1 घंटा सवा घंटा जो बचे हुए थे, उन बचे हुए समय में जो क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन पेपर आए, या जो एमआर सीट में आंसर सीट था, तो उस आंसर को कहां कहां तक पहुंचाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आखिर छात्रों को फटे हुए जो क्वेश्चन मिले हैं वो कहां से आए, और जो बॉक्स थे वो कहां से तोड़ दिए गए उसके सील। तो इस तरह का जो लूप होल है वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के डीएम ने भी माना है कि वहां पर 27 सेट आना चाहिए था, आया 19 सेट। तो 8 सेट जो कमी रह गया, किनके पास चला गया वो क्वेश्चन पेपर, ये विचारणीय विषय है और इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। पटना डीएम जो छात्रों ने अपनी समस्याएं लेकर के वहां पर गए थे उनको सुनाने के लिए, तो उन्होंने सुनने की जगह वैसे छात्र को थप्पड़ मारने का काम किया। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को अब थप्पड़ मारने का कौन सा चलन ले आए हैं और कौन सा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी हम लोग पहले से कहा करते थे, नेता प्रतिपक्ष पहले से कहा करते थे कि अधिकारियों पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार चल रहा है और अधिकारी पदाधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखा जब छात्र अपने वाजिब मांगों को लेकर के खड़े हुए अपनी बातें रखने के लिए, तो उनको थप्पड़ रसीद कर दिया गया। इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए और जो छात्रों ने अपने आंदोलन के क्रम में बातें कही थी वो कहीं ना कहीं बातें सामने आ गई कि पर्चे लीक कराए जाते हैं एक माफिया और संगठित गिरोह के माध्यम से, और वो सरकार से मिली भगत किए हुए हैं, वो दिखा। सर, आयोग के जो अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेपर जो है लीक की जो बात है वो बिल्कुल गलत है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए बीपीएससी चेयरमैन जो दावा कर रहे हैं तो उनको इस दावे की सच्चाई को बताना भी चाहिए ना कि जब 12:45 बजे बच्चे बाहर आ गए ओएमआर सीट लेकर के, क्वेश्चन पेपर लेकर के, आंसर सीट लेकर के, तो ये कहां कहां तक पहुंचे, किन किन सेंटरों तक पहुंचे, ये स्पष्ट करना चाहिए ना। अगर नहीं पहुंचे तो वो भी स्पष्ट करना चाहिए। इसकी जांच कराएं। आर्थिक अपराध इकाई इनकी ही एजेंसी है और वो एजेंसी बराबर सच और सच्चाई लाने का काम किया है। TRE 3 में भी सच्चाई सामने लाने का काम किया। CHO के मामले में 100 करोड़ का जो लेन देन हुआ वो भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से इसमें कितने का घालमेल हुआ है, कितने का खेल हुआ है, ये जब तक आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच नहीं करेगी तब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आएगा। आयोग के अध्यक्ष होने के नाते परमार रवि मनु भाई जी जो है, उनको कम से कम ये कहना चाहिए कि आप लोग को विषय को हम संज्ञान में लेते हैं, ये जांच के विषय हम उस पर काम करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि नहीं, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक का मामला जो गलत है। इस पे क्या कहें? ये पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आप कैसे प्रमाणित कर दिए? जबकि 12:45 बजे सब परीक्षार्थी लेकर के क्वेश्चन पेपर और ये लेकर के बाहर आए, तो ये कहां कहां तक पहुंचे इसको भी तो स्पष्ट करना चाहिए और इसके संबंध में भी तो जानकारी देनी चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल है और उसको छुपाने के लिए बड़े स्तर से चेयरमैन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और चेयरमैन उस बात को, उस सच्चाई को बोलने से ज्यादा उनको इस बात का डर है कि कहीं सच और सच्चाई सामने आ गया तो सब लोग कहां पहुंचेंगे ये पता है सबको। बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी छात्रों के बीचों बीच जाकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हालांकि इसमें मुद्दा उठा रहे हैं वो। देखिए, तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से फेसबुक के माध्यम से जो रूबरू हुए, उन्होंने सच और सच्चाई लाने का सामना किया। उन्होंने बताया कि हमारी जब सरकार थी तो TRE 1 और TRE 2 में कहीं कोई ऐसे मामले सामने नहीं आए और फुल प्रूफ हमने परीक्षा करा करके सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है ये नौकरी नहीं देना चाहती है, ये रोजगार नहीं देना चाहती है, इसीलिए माफियाओं से नेक्सस बना करके क्वेश्चन लीक का एक प्रचारित करवा करके कहीं ना कहीं छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी के आलम में रख करके नफरत की राजनीति कराना चाहती है, स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा कि आप महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए, उसमें हम सब मामले सामने लाने का काम करेंगे और सच और सच्चाई से लोगों को रूबरू कराएंगे कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और किस तरह से एग्जाम होता है। और जो परेशानियां या तो सवारी में होती है या अन्य चीजों में होती है या ठहरने में होती है, उन सारे परेशानियों को सरकार के स्तर से फ्री ऑफ कॉस्ट दूर किया जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बताने का काम किया। इसलिए हम जो काम करते हैं वो पारदर्शिता के साथ करते हैं और ये जो काम करते हैं कहीं ना कहीं एक नेक्सस के साथ करते हैं। यही दोनों में अंतर दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खान सर ने सर दावा कर दिया कि हमने लाखों अभ्यर्थियों का अपने सेंटर पे बुला करके एग्जाम लिया, खुद के परीक्षा सेंटर पे, तो एक पेपर भी लीक नहीं हुआ। जाकर दिखाइए, उन्होंने दावा किया कि आप दिखा दीजिए कहीं मेरा पेपर लीक हुआ हो, लेकिन आप इतना मतलब कम छात्रों को एक सेंटर पे एग्जाम नहीं ले पाते हैं। ये आपकी कमजोरी है कि किसी कमजोरी? देखिए, एक बड़ा मामला है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं, कोचिंग संस्थान के लोग भी शामिल हैं और बिना कोचिंग के मिली भगत के इस तरह के पर्चे लीक नहीं होते हैं। पर्चा लीक के लिए आप कानून तो बना दिए हैं, लेकिन कानून का पालन कराने वाली जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत किए हुए हैं, उन लोगों से
जो इस कानून को तोड़ने का काम करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें तो 13 तारीख को एग्ज़ाम था। 13 तारीख को भले ही बीपीएससी जो है एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये बन करके आ रहा है कि सरकार जो है एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन सही तरीके से एग्ज़ाम क्यों नहीं ले पाती है? क्यों इसमें बार बार पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है? इस पे विवाद हो जाते हैं, कई तरीके के लोगों पे आरोप भी लगते हैं, लेकिन बीपीएससी जो है एग्जाम सही से नहीं ले पाती। तो आप बताइए कि इसमें किसकी कमी हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप शिक्षक होकर के देख रहे हैं, तो आप अपनी राय दीजिए कि क्या इसमें जिस तरीके से प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि पेपर लीक में मामले में कहीं ना कहीं शिक्षक भी इसमें शामिल है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।